बहू खाने में सिर्फ चावल बनाया करो। मेरे हिसाब से इतना आटा सबके लायक रोटी बनाने के लिए काफी रहेगा। अब जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म चपाती लगा दूंगी। रहना जैसे ही आटा गूंथने चलती है तभी रसोई के अंदर उनकी सास अन्नपूर्णा दाखिल होती है और रोटी बनाने से मना कर देती है। राशि बहू, तुमने क्या राशन पानी बर्बाद करने का ठेका लिया है? तुमने अपने ससुराल वालों को रजवाड़े खानदान से समझ के रखा है? अब खड़ी क्या हो, ये आटा कनस्तर में खाली कर दो। जी माँ जी। हे भगवान, कैसे कंजरों के खानदान में शादी रचाकर आ गई हूं मैं। एक रोटी खाने के लिए तरस कर रह गई हूं। आखिरकार क्यों राशि की सास अन्नपूर्णा केवल रोटी बनाने के चलते बहू पर राशन पानी लेकर चढ़ी हुई है? क्यों राशि इतनी दुखी है? क्या उसके इतने अमीर ससुराल में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है? वेल प्यारे दर्शकों, दाल में क्या काला है, ये तो पिछली कहानी देखकर ही पता चलेगा कि सारा माजरा क्या है। जहाँ राशि शादी के जोड़े में ससुराल के दरवाजे पर लंबा सा घूंघट डालकर खड़ी है। अन्नपूर्णा जी, कहाँ रह गई आप? नई बहू का स्वागत करवाइए। अरे धर्मेंद्र जी, आप भी ना बिल्कुल बेसब्र हो जाते हैं। मैं आरती की थाली सजा रही थी। अरे बड़ी बहू, चावल का कलश ले आओ। जेठानी संगीता कलश रख देती है। देवरानी जी, इस कलश के चावल को गिराकर घर भराई करो। ये हमारे ससुराल का रिवाज है, पर ध्यान रहे एक भी चावल का दाना कलश से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है जेठानी जी। राशि धीमे से कलश गिराती है। जेठानी तपाक से सारे चावल समेट कर रसोई में ले जाकर रख देती है। आओ नहीं दुल्हन, मैं तुम्हारा सबसे परिचय करवा देती हूँ। ये तुम्हारी दोनों नंद निधि पूजा है और तुम्हारा देवर ऋषभ। ये तुम्हारे ससुर जी, मैं तुम्हारी सास, और ये तुम्हारी ददिया सास है। चलो अन्नपूर्णा, बहू को आराम कर लेने दो। इतनी दूर का सफर तय करके मिजाज थक गया होगा। कौशिक, ले जा अपनी लुगाई को कमरे में। जी दादी माँ। तड़के सुबह होते ही दादिया सास कुंडी खड़का देती हैं। अरे ओ पोता बहू, बिहान हुई गुआ, चल जल्दी से उठ जा। जी उठ गई हूँ दादी माँ। शुक्र है दादी माँ की आवाज से मेरी आंख खुल गई, वरना तो आज पहली रसोई के टास्क में ही फेल हो जाती राशि। नहा धोकर तैयार होकर राशि रसोई घर में हाजिर हो जाती है, जहाँ एक तरफ कोने में 10 से 12 बोरी इकट्ठी हो रखी थी। हे राम जी, ये रसोई है या अनाज का गोदाम? इतने सारे बोरी में क्या भर कर रखा है? राशि बोरी को बारी बारी से खोलकर राशि देखती है कि सब में बासमती चावल भरा था। हे भगवान, चावलों के चलते किचन में कितना खोज पहुंच मचा हुआ है। बाकी आटा, तेल, मसाले, दाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या बनाऊं खाने में? अरे क्या बात है देवरानी जी, बड़ी सवेरे सवेरे जाग गई। गुड मॉर्निंग जेठानी जी, अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे पूछना था कि आटा, घी, मसाले, तेल कहाँ है? मैं पहली रसोई में सबके लिए पूरी मिक्स वेज कढ़ाई पनीर बनाने की सोच रही हूँ। अरे नहीं बहू, इतनी झंझटबाजी पालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाने में सिर्फ चावल बनेगा। जी अच्छा माँ जी। संगीता बहू, जरा मेरे साथ आओ। शादी के कपड़े फैले पड़े हैं, तय लगवा दो। मुझे तो लगा था मेरे ससुराल वाले फरमाइश करेंगे, लेकिन सासू माँ ने आदेश दिया तो केवल चावल बनाने का। जल्दी से धोकर चढ़ा देती हूँ। राशि पतीला भरकर चावल चढ़ा देती है। अरे जल्दबाजी के चक्कर में सासू माँ ने बताया ही नहीं कि सब्जी क्या बनेगी। अपने मन से बना देती हूँ। राशि फ्रिज में करेले रखा देखती है। ऐसा करती हूँ, तरीदार परवल बना लेती हूँ। राशि सब्जी काट ही रही होती है, तभी निधि पूजा रसोई में आकर मुंह सड़ाकर पूछती हैं, ये क्या राशि भाभी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? भूख से हमारे पेट में अच्छा अच्छा मच रही है। निधि दीदी, मुझे थोड़ी देर दीजिए, चावल उबल गए और सब्जी भी कट गई है, धोकर छौंकना है। भाभी, हमें सब्जी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल चावल खाएंगे। हाँ, मसाले वाली सब्जी तो हमें बकवास लगती है। दोनों नंद नखरे दिखाकर चली जाती हैं। नखरे तो दोनों ऐसे दिखा रही हैं, मगर देखना, जब सालन वाले परवल खाएगी ना तो उंगली चाटती रह जाएगी। मम्मा मम्मा, मेरे फेवरेट चावल कब बुनेंगे? भूखी भूखी लगी है। बस परी बेटी, चाची चावल बना रही है, गर्मा गर्म खाना हाजिर है। लो भाई, आ गया खाना, इंतजार खत्म हुआ। पर जैसे ही ससुराल वाले एकदम सादे चावल देखते हैं तो कचर कचर करने लगते हैं। अरे नहीं बहू, एकदम सफेद चावल घी और जीरे का छौंक तो मार देती। हाँ दैया, हाँ दैया। अरे तुम सबके सब एक दिन की दुल्हन पर क्यों राशन पानी लेकर चढ़ रहे हो? उसे अंदाजा नहीं होगा, आगे से ध्यान रखेगी। जी दादी माँ। सबके सब डाइनिंग टेबल पर रखे दिव्या का सारा घी चावल में चुपड़ के खा लेते हैं। इतनी मनपसंद से सबके लिए परवल की सब्जी बनाई थी, लेकिन किसी ने छुई भी नहीं। कोई बात नहीं, शाम को रोटी पर दिन की यही सब्जी चला लूंगी।
इसी तरह दिन गुजर जाता है और राशि रात के खाने की तैयारी में भिड़ जाती है। फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ और सब्जी गर्म कर देती हूँ। राशि पूरी रसोई के अंदर आटा ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलता। लगता है तुम मुझे याद कर रही थी देवरानी जी। जी जेठानी जी, वो चकला बेलन और आटा का रोटी बनाना है। अरे रोटी को गोली मारो और चावल चढ़ा दो। मगर जेठानी जी सुबह ही तो चावल बना था, मेरा तो रोटी खाए बिना पेट नहीं भरता। इसीलिए हमारे ससुराल में खाने में सिर्फ चावल बनता है, इसीलिए तो साल भर का राशन भरवा रखा है हमने। अब तुम भी आदत डालो। खैर, सुषमा ने मटर भिजवाया है और खास कहा है बढ़िया तरह से मटर पुलाव बनाना, घी का तड़का लगाना, तभी खिलकर स्वाद आएगा। मैं चलती हूँ। जी अच्छा। हे भगवान, मेरे महारथी ससुराल वालों को चावल खाने का ज्यादा ही चस्का है। दिन में भी मेरा पेट नहीं भरा था, अभी भी नहीं भरेगा। आटा भी नहीं कि रोटी बना लेती। राशि दोनों बड़े बड़े पतीलों में 5-5 किलो चावल उबलने को रख देती है। लगता है चावल पककर तैयार हो गया, पानी पसाना पड़ेगा। हे भगवान, एक तो ये पतीला इतना भारी है, ऊपर से चावल का भाप भी मेरे हाथों पर लग रहा है। फिर जैसे दूसरे पतीले का नंबर आता है तो वो देखती है कि सारे चावल गीले हो चुके हैं, तो अपना माथा पीट लेती है। गई भैंस पानी में। हे भगवान, इस बासमती टुकड़े चावल का तो हलवा बन गया। अरे राशि भाभी, जल्दी से चावल ले आओ, भूख लगी है। हे भगवान, इन लोगों में सब्र नाम की थोड़ी भी चीज नहीं है, यही परोस देती हूँ। बेचारी बहू डरते हुए चावल परोसती है तो गीले चावल देखकर सब गुस्सा होते हैं। क्या बात है राशि भाभी, आपने तो इतने महंगे बासमती टुकड़े वाले चावल का कीमा बना दिया, चावल का सारा मजा किरकिरा कर दिया। सब लोग बेचारी बहू को खरी खोटी सुनाते हैं, जिससे राशि रो देती है। आप लोगों को गुस्सा जायज है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब राशि के लिए उसके ससुराल में दोनों टाइम चावल का बनना रोजाना का सिलसिला हो गया। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली जाती? कितनी बार बताया है कि बहू खाने में सिर्फ चावल बनाया करो, अब जाओ, सर पर मत खड़ी रहो। बेचारी राशि मायूसी के साथ रसोई में आकर चावल बनाकर परोसती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बस बहुत हो गया, मेरे बुक्कड़ ससुराल वालों ने तो अपने पेट का ठेका ले रखा है, अब मैं ये सरदर्दी और नहीं झेलने वाली। राशि उसी दिन चकला बेलन और आटा खरीद कर ले आती है, लेकिन ससुराल वाले रोटी खाने में तमाशा लगा देते हैं। क्या चावल खाने वाले ससुराल में रोटी खाने वाली राशि रह पाएगी? चलो आटा खाली करो और चावल बना लो फटाफट से। माँ जी, बस आज मैं किसी कीमत पर चावल नहीं बनाऊंगी, पर मुझ पर अब आप लोगों का दामन नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर चली अपने मायके। बहू के घर छोड़कर जाने की बात सुनकर ससुराल वालों के तोते उड़ जाते हैं। अरे बहू, ऐसी छोटी छोटी बातों पर रूठ कर नहीं जाते, तुम्हें जो ठीक लगे तुम खाने में वही बनाना, लेकिन घर छोड़कर मत जाओ। आखिरकार राशि अपने तरीके से ससुराल वालों की चावल खाने की लत छुड़वा देती है और अब ससुराल में एक टाइम रोटी एक टाइम चावल बनने लगता है। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसमें से सोयाबीन की चाप, नान, दाल मखनी और शाही पनीर बना लेती हूँ और ये खाना सबको पसंद आएगा, और मीठे में खीर बना लेती हूँ। अरे अरे बहू, तूने अपने ससुराल वालों से नहीं पूछा कि वो पहली रसोई में क्या खाना पसंद करेंगे? और ये तेरे 2-4 खाना बनाने से कुछ नहीं होगा। सबका मन है कि वो पहली रसोई में तेरे हाथ का अपना मनपसंद खाना खाएं। तो मेरी बात ध्यान से सुन, इस घर का सबसे छोटा सदस्य यानी कि मेरा पोता राजू, उसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो वो बना देना। बड़ा बेटा रसमलाई खाएगा, तेरा देवर भिंडी मसाला, और जेठानी। ये कहकर कल्याणी घर के सारे लोगों का 9 से 12 जनों का खाने का मेन्यू बता देती है कि तभी माँ, आप मुझे तो भूल गई। भाभी, मुझे पास्ता खाना बहुत पसंद है, आप मेरे लिए वो बना देना। और हाँ, आप छोले कुलचे भी बना देना। माँ जी, पहली रसोई में सब लोग ये खा लेंगे, पर मुझे इसमें टाइम लगेगा। हाँ मुझे पता है, लेकिन हम 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे, तेरे पास इतना ही टाइम है, खाना फटाफट बनाना शुरू कर। जी माँ जी। हे भगवान, इंसानी परिवार है कि राक्षसी परिवार? पहली रसोई में बहू से कोई इतना सारा खाना बनवाता है क्या? संजना छोले बनाना शुरू करती है, वहीं एक तरफ पास्ता उबलते हैं, दूसरी तरफ खीर बनाने रखती है और बाकी जगह सब्जी काट रही होती है, तो कहीं दूध उबाल रही होती है। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं कि तभी संजना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक तुमसे खाना नहीं बना। और भैया की रसमलाई रेडी हुई कि नहीं? हाँ जी, बस खाना तैयार हो गया है, बस रसमलाई थोड़ी ठंडी हो जाए और खीर भी पकने रहती है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर रोहन चला जाता है। कुछ देर में संजना सबकी फरमाइश का खाना पहली रसोई का बनाकर सबके सामने रख देती है। सब खाना खाते हैं, लेकिन राजू की माँ उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे खाना खिला रही थी। राजू पागल हो गया क्या? अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है? चुपचाप खाना खा ले, नहीं तो नई चाची से मिलने नहीं दूंगी तुझे।
चाची ने तेरी फेवरेट कढ़ी चावल भी बनाया है सच्ची मम्मी? फिर तुम्हें जरूर खाऊंगा। बहू, खाना तुमने अच्छा बनाया है, पर तुम थोड़ा और अच्छा खाना बना सकती थी। ये लो तुम्हारे शगुन के पैसे। जी पापा जी। संजना अपनी पहली रसोई का खाना खिलाकर जूठे बर्तन रखकर अपने कमरे में जा रही होती कि जेठानी, अरे संजना, कमरे में जाने से पहले ये जो तुमने खाना बनाया और जूठे बर्तन है, रसोई की पूरी सफाई कर दो। और हाँ, मैं सुबह चाय नहीं पी पाई थी तो मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दो, सर फट रहा है। बेचारी संजना रसोई का काम करके बहुत थक जाती है, फिर चाय बनाकर अपनी जेठानी को देकर कमरे में जा रही होती है कि नंद कहती है, भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, जब शाम को हूँ तो मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। ठीक है सलोनी। मेरे तो समझ नहीं आता इन ससुराल वालों ने मुझे समझा क्या है, नई बहू को रसोई से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती। कुछ देर बाद मुंह दिखाई के मेहमान आ जाते, जो मुंह दिखाई की रस्म करके बहू को तोहफा देते हैं। अरे भाई, तोहफा तो दे दिया, अब यूं ही थोड़ी ना जाएंगे, नई बहू के हाथ का खाना खाकर जाएंगे, कौन सा हम रोज रोज आ रहे। अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेचारी संजना सुबह से काम करके थक चुकी थी और फिर खाना बनाकर रिश्तेदारों को खिलाती है। वह जाते हैं तो दूसरे रिश्तेदार आ जाते हैं और इस तरह बहू 24 घंटे रसोई में पूरे दिन खाना ही बनाती रहती है। हफ्ता भर गुजर जाता है। ससुराल वाले आधी रात में बहू को उठकर खाना बनवाते थे, जिससे कभी कभी वो रसोई में ही सो जाया करती थी। सुबह नंद रसोई में आती है। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों सो रही हो? अब रसोई में हो तो मेरे ब्लैक कॉफी बना दो। हाँ सलोनी, अभी बनाती हूँ। धीरे धीरे बहू को एहसास हो जाता है कि उसके ससुराल वाले एक नंबर के भुक्कड़ इंसान हैं, तो वह सबके लिए ज्यादा खाना बना देती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ससुराल वालों पर। आज उनके लिए एक बार में ही खाना बना दूंगी। पता नहीं क्या खाना बनाने का नाटक लगा रखा है। कभी ये चाहिए बहू, कभी वो चाहिए, कभी कुछ तो कभी कुछ। अब तो मुझे 24 घंटे रसोई में काम करना पड़ता है। कुसुम, कुसुम तुम रसोई में हो ना? अरे संजना, तुम देखो, मुझे बहुत भूख लग रही है, शायद वो बाजार गई है, तुम ही दाल मखनी और नान बना दो। जेठ जी, आपको भूख लग रही है तो मैंने आज दम आलू की सब्जी और पूरी बनाई है, वो ले आती हूँ। नहीं, मेरा ये खाने का मन ही नहीं है। संजना जेठ की बात टाल नहीं सकती थी और उसे फिर से खाना बनाना पड़ता। और सब लोग जब खाना खा लेते हैं तो कुछ देर बाद ससुर को फिर भूख लगती है। ये क्या है बहू, तुम वहीं क्यों खाना उठा कर ले आई हो? पापा जी, सबको भूख ज्यादा लगती है, इसलिए एक ही बार में बना दिया था मैंने। बहू, आज बता रहा हूँ, ठीक से सुन लो। जो खाना एक बार बन जाता है वो 2 घंटे तो क्या, आधे घंटे या 10 मिनट के बाद भी खाया नहीं जाता। हमें कुछ ना कुछ नया खाने की आदत है। जी पापा जी, मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ। भाभी, खिचड़ी कौन खाता है? घर में कोई बीमार थोड़े है। ऐसा करो, आप टिक्की बना लो, है ना पापा? हाँ बेटा। ये सुनकर बहू टिक्की बनाने लगती है। दिमाग खराब हो गया। 24 घंटे रसोई में खड़ा करके रखते हैं। कभी रात को दूध चाहिए पति को, कभी घर वालों को खाना खाना है, कभी ससुर को। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। संजना टिक्की बनाकर भी घर वालों को दे देती है। ऐसे ही वह 24 घंटे रसोई में ही रहती है और घर का बाकी का काम भी करती है। इसी बीच वह गर्भवती हो जाती है और ठीक 9 महीने बाद अपने बेटे को जन्म देती है। नवजात शिशु को माँ की बहुत जरूरत होती है, लेकिन 2-3 हफ्ते की रिकवरी के बाद ही ससुराल वाले बहू को फिर से रसोई में खदेड़ देते हैं। अरे संजना, मेरे ऑफिस के 2 दोस्त आए हैं, जरा सबके लिए दम बिरयानी बना दो। जी, अभी मुन्ना को नहलाना है। तभी संजना का बेटा रोने लगता है, जिसे संजना संभालती है। अले अले अले, मम्मा के प्यारे बच्चे, चुप हो जा, मम्मा यही है। संजना अपने बेटे को चुप करवाकर जेठानी या सास को देती है, तो वह दोनों मना कर देते हैं। नंद घर पर होती नहीं है। फिर वो रसोई में अपने बेटे को पालने में झूला झुलाते झुलाते सब्जी काटने लगती है। क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, सुबह पुलाव बनाए थे, जल्दी से फ्राइड राइस बना देती हूँ। अले अले मेरा राजा बेटा, ऊपर देख पंखा चल रहा है ना। संजना अपने बेटे से खाना बनाते बनाते बात करने लगती है। अपनी माँ को देख बेटा पालने में ही मुस्कुराने लगता है। वहीं फ्राइड राइस बनाने में उसका हाथ भी जल जाता है और बनाने के बाद वह पति के दोस्तों को भी दे आती है। तभी नंद घर आ जाती है। भाभी, मेरे दोस्त आए, कुछ बना देना। और मेरा हाथ भी जल गया, मैं अकेले क्या क्या संभालूं। नहीं भाभी, ये लोग बाहर का नहीं खाएंगे। बना देना बहू, नाटक क्यों कर रही है? तू तो ऐसे करिए जैसे मैंने और कुसुम बहू ने बच्चे ही ना पाले हों। वही तो माँ जी। मजबूरन संजना अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। उसका बच्चा रोने लगता है, लेकिन ससुराल वालों की फरमाइश को पूरा करने में वो लग जाती है। इतने में पति रसोई में आकर उस पर चिल्लाने लगता है। संजना, क्या है ये सब? तुम्हें दम बिरयानी बोला, तुमने मना कर दिया। कम से कम कुछ अच्छा तो बना देती। आज लंच में व्हाइट राइस और कढ़ी ले गया था, तुमने इस व्हाइट राइस से फ्राइड राइस बनाकर मुझे दे दिए। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे? मेरी वाइफ कितनी आलसी है। अरे, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, ये बता दो। जी, आपने ही मुझे कुछ भी बनाने को कहा था तो मैं
ओ जस्ट शट अप। बच्चों की आड़ में अब तुम ढंग से काम नहीं करती हो, ना मेरे घर वालों को खिलाती हो। रोहन, आपको पता नहीं है, लेकिन अब रात भर मैं ढंग से सो नहीं पाती। कभी मुन्ने को देखती हूँ, कभी घर को देखती हूँ। आप खुद बताओ, 24 घंटे ऑफिस का काम कर सकते हो कि नहीं? लेकिन मैं 24 घंटे रसोई में रहती हूँ। अपने कमरे की शक्ल भी नहीं देख पाती मैं अब। आपको मुझे समझना चाहिए, पर आप मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बस करो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना, मुझे मत दिखाओ। और कोई तुम्हें 24 घंटे रसोई में खड़ा नहीं रखता। ये कहकर रोहन चला जाता। संजना रोती रहती है। उससे ससुराल वालों की 24 घंटे की जी हुजूरी नहीं हो रही थी। रात में वो थोड़ा सोती है कि उसका बेटा जगा देता है। बेटे को दूध पिलाने के लिए वो रसोई से दूध लेने जाती है। इतने में देवर मैगी कॉफी की डिमांड कर देता है। ना चाहते हुए भी संजना को अपना बच्चा छोड़कर उसके लिए मैगी कॉफी बनानी पड़ती है। बेचारी संजना की नींद पूरी नहीं हो पाती। अगली सुबह सास खाने के पीछे उसे सुनाने लगती है तो गुस्से से संजना चाय का कप तोड़ देती है। बस कीजिए माँ जी, मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट मशीन नहीं हूँ। वो भी 24 घंटे काम करके टूट जाता है, लेकिन मैं नहीं टूटी। आपको यही दिक्कत है ना कि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको पोहा बनाने से मना कर दिया। आपकी बड़ी बहू है, उसको इतना काम क्यों नहीं देती आप? 2 साल हो गया इस घर में, 24 घंटे मैंने रसोई में बिताए हैं। अब मैं और नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा पति भी तो मेरी नहीं सुनता। इसीलिए मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। संजना की बात सुन परिवार का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अपनी शर्मिंदगी से वो संजना को रोक नहीं पाते और संजना अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चली जाती है, जहां वो अपने मायके में रहकर घर से काम करके बच्चे को संभालती है।